शरीयत को देखना है, फैशन को नहीं, सुन्नत को देखना है, अल्लाह के हुक्म को देखना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना है। एक बच्चा खाना खाने बैठा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने फरमाया कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, दाएं हाथ से खाना खाओ, अपने सामने से खाना खाओ। उसको क्या सिखाया है? दीन सीखने से आता है, दीन पूरी जिंदगी है। एक बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे साथ कौन है? कि हुजूर मेरे वालिद हैं। फरमाया इनके आगे आगे ना चलना, इनका नाम लेके ना पुकारना, इनसे पहले मत बैठना। इस्लाम एक खूबसूरत जिंदगी का नाम है। ये मेहनत हो रही तबलीग में, हर मुसलमान दीन को सीखे, इस्लाम को सीखे, अमाल के फजाइल को सीखे, ताकि अमाल का शौक पैदा हो, घरों में तालीम हो, मस्जिदों में तालीम हो, तालीम के हल्के हो, हर मुसलमान तालीम के हल्के में बैठे, अमाल के फजाइल को सुने ताकि अमाल का शौक पैदा हो जाए, गुनाह के नुकसान को सुने ताकि गुनाहों से नफरत पैदा हो जाए। आज माल का नफा जानते हैं, चीजों का नफा जानते हैं, इसलिए चीजों का शौक है, अमाल का नफा नहीं जानते इसलिए अमाल का शौक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल का शौक दिलाया है, अमाल का नफा बतलाया है। तबलीग में ये मेहनत हो रही, कैसे ये बात दिलों में उतर जाए कि जिंदगी माल से नहीं बनती, जिंदगी अमाल से बनती है। कामयाबी का ताल्लुक माल से नहीं है, कामयाबी का ताल्लुक अमाल से है। अल्लाह की जो मदद है माल वालों के साथ नहीं है, अल्लाह की मदद अमाल वालों के साथ है। अल्लाह ने माल सबको नहीं दिया, अमाल सबको दिए हैं। हर आदमी माल वाला नहीं बन सकता, हर आदमी अमाल वाला बन सकता है। सरमाया वो नहीं है जो मौत पर छूट जाए, सरमाया वो है जो मौत पर साथ जाए। माल साथ नहीं जाएगा, अमाल साथ जाएंगे। सरमाया माल नहीं है, सरमाया अमाल है। सरमायादार माल वाला नहीं है, सरमायादार अमाल वाला है। सरमायादार अमाल वाला है ये जिसके पास अमाल नहीं है। ये फकीर कौन है? जिसके पास माल नहीं, नहीं नहीं, फकीर वो जिसके पास अमाल नहीं। ये कब्र का फकीर है, ये क़यामत का फकीर है, ये आखिरत का फकीर है। सहाबा के पास माल नहीं, अमाल थे। सहाबा में माल का नहीं, अमाल का शौक था। हर सहाबी मालदार नहीं, दीनदार बनना चाहता, अमल वाला बनना चाहता। सहाबा की जो दौड़ लगी हुई थी माल में आगे बढ़ने की नहीं थी, अमाल में आगे बढ़ने की थी। गरीब गरीब सहाबा इकट्ठे हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और आकर एक मुकदमा लाए कि हुजूर क्या हुआ? कि हुजूर ये मालदार भाई हमसे आगे निकल रहे, हम पीछे रह गए। वो कैसे भाई? वो नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, बराबर है। वो रोजा रखते हैं, हम रोजा रखते हैं, बराबर है। इनके पास माल है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये क्या है? ये गुलामों को आजाद करते हैं, खरीद के आजाद करते हैं। हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर सकते। तो खर्च करने के अमल में ये हमसे आगे निकल रहे, ये परेशानी लेकर आए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाता हूं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल नहीं सकेगा, इतना अजर कमाएगा उसके बराबर कोई पहुंच ना सकेगा। वो क्या है? फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जो ये पढ़ेगा इसके बराबर कोई पहुंच नहीं सकेगा। अब गरीब साहबा बड़े खुश हो गए, वाह वाह ऐसा अमल हाथ आ गया, हमारे बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। अब मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी ना तो बैठ गए। अब जनाब तस्बीह कर रहे। अब उस जमाने के जो मालदार थे उन्हें भी शौक किसका था? उन्हें भी शौक किसका था? अमल का। उन्होंने पता किया भी ये सारे बैठे हैं क्या कर रहे हैं, तो उन्हें पता लग गया इस तस्बीह का, तो उन्होंने भी ये तस्बीह शुरू कर दी। अब गरीब साहब फिर परेशान, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आके अर्ज की अल्लाह के रसूल वो तो मालदार भाइयों को पता लग गया उस तस्बीह का, उन्होंने भी शुरू कर दी, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। तो आपने पता क्या फरमाया? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये तो फिर अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे। हाँ, इससे बात समझ में आई। अगर किसी के पास माल है उसका कोई कमाल नहीं, ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो अल्लाह का क्या है। इस किस्से से क्या समझ में आया? सहाबा की दौड़ माल की थी कि अमल की थी? मालदार बनना चाहते थे कि दीनदार बनना चाहते थे? बस ये मेहनत हो रही, सब में अमाल का शौक आ जाए। घरों की आबादी चीजों से नहीं है, घरों की आबादी माल से नहीं है, जेवर फर्नीचर से नहीं है, टाइल पत्थर से नहीं है। घरों की आबादी आमाल से है, आमाल से है, आमाल से है। वैरान घर वो नहीं है जिन घरों में माल नहीं और चीजें नहीं। वैरान घर वो हैं जिस
گھر میں اعمال نہیں. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے، بولو بھائی، بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ اعمال سے کیا ہو رہے؟ گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی، گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، گھروں میں جو خیریں آئیں گی، وہ مال کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گھروں میں برکتیں، رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی. گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو، گھروں میں سجدوں کی فضا ہو، گھروں میں رکوع کی فضا ہو، گھروں میں یہ اعمال ہو. گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے شر ختم ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے اور نحوستیں ختم ہوں گی. اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال زندہ ہو جائیں، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بھائی قرآن پڑھے، بچیاں قرآن پڑھیں، شوق ہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا. وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے. بیٹا ساتھ سو رہا، ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے. جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے، دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا. اب یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا